Hello students, in the earlier class we have studied about the asexual reproduction in organism and vegetative propagation in the plants. Vegetative propagation is the also part of asexual reproduction in the plant, means that in that case we are using the vegetative part of the plant like root, stem and leaves for growing new plants. Now we will study about the सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि अभी तक हमने ए सेक्शुअल के बारे में पढ़ा और हम पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सी इन द केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वी विल यूज द गैमीट्स हियर, जबकि हमने जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन था वहाँ पर कोई भी गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. क्लियर? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग जो प्लांट होता है, पार्ट होता है इन द प्लांट, दैट इज़ द फ्लावर. तो ये है फ्लावर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है. तो ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट है. पहले मैं आपको बता देती हूँ. द ग्रीन कलर पार्ट इज कॉल्ड द सेपल एंड द कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड द पेटल. ओके, जो सेपल है उनको हम एक और टेक्निकल टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स. ठीक है, और पेटल्स के लिए एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है, उसको कहते हैं कोरोला. क्लियर? तो ये दो पार्ट हो गए, सेपल्स, पेटल्स. थर्ड जो पार्ट है वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सेंटर में ये जो आपको दिख रहा होगा, दिस सेंट्रल पार्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कैन से गाइनोशियम और कार्पल और पिस्टल. ठीक है, ये अभी आगे आपको मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड द स्टेमन. तो ये स्टेमन है और ये पिस्टल है. Then petals and sepals are the four important reproductive part of the flower. See, in the angiosperm आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा. angiosperm, the highly advanced plant which are having all the root, stem, leaves, vascular system, and they are having the seed which are covered seed. का मतलब क्या होता है कि सीड है और उनकी कवरिंग है, यानी कि उनके पास फ्रूट का भी फॉर्मेशन होता है. सिर्फ एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो एंजियोस्पर्म द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? फ्लावर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विच पार्ट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो दैट इज फ्लावर, यानी कि फ्लावर ही है जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है. ये हम कह सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर क्या होता है? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, विच कंटेन ओनली ईदर मेल और फीमेल. ऐसा फ्लावर जिसके पास केवल क्या हो, या तो सिर्फ मेल पार्ट ही हो या सिर्फ फीमेल पार्ट ही हो. तो मेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन और फीमेल पार्ट को कहते हैं हम कार्पल. तो इफ ओनली मेल पार्ट इज प्रेजेंट और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओनली सिंगल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट. ओके, जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए पपाया, वाटरमेलन. तो यह इनके पास मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. ओके, तो दे आर यूनिसेक्सुअल. ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों ही प्रेजेंट है, यानी कि स्टेमन भी है एंड कार्पल भी है. जो मैंने अभी अब डायग्राम आपको दिखाया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है. तो इफ बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल फ्लावर, दे आर कॉल्ड दी बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर एग्जाम्पल हो गया हिबिस्किस. हिबिस्किस को हम चाइना रोज भी बोलते हैं. आपने चाइना रोज का नाम सुना होगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द मस्टर्ड. China rose and mustard are the two example of bisexual flower. Next, flower consist of 4 whorls. 4 whorls होते हैं फ्लावर के पास, sepals, petals, stamen and carpel. तो sepals बता दिए मैंने आपको, petals बताए थे. stamen का दूसरा नाम एंड्रोशियम भी होता है and carpel का नाम क्या होता है? गाइनोशियम. कार्पल का दूसरा नाम क्या होता है? गाइनोशियम. ओके, जो सेपल्स होते हैं ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, सबसे बाहर वाले पार्ट होते हैं, और मोस्टली कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के. ओके, तो आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे और इनका काम क्या होता है? ये प्राइमरीली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कैसे? सी,
इनिशियली आपका जो फ्लावर होता है वो ऐसे बड कंडीशन में होता है, ओके। तो ये बड के बाहर से क्या होता है यहाँ पर ऐसे, तो ये दिस ग्रीन कलर पार्ट इज कॉल्ड दी सेपल। तो इनिशियल क्या करता है ये, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है पेटल्स। पेटल्स सेकेंड वर्ड आता है और ये ब्राइट कलर के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। जो आप फ्लावर का कलर जज करते हैं वो पेटल्स की वजह से, कुछ ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के, वाइट कलर के, पिंक कलर के। तो ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं वो कलर्स होते हैं आपके पेटल्स का, ठीक है। और ये जो कलर होता है, कलर की वजह से ही इंसेक्ट क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ताकि आपका फर्दर क्या हो सकेगा, पॉलिनेशन हो सकेगा। और पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ताकि न्यू प्लांट्स यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इंसेक्ट और एनिमल एक तरीके के एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्टेमन। स्टेमन दे आर प्रेजेंट ईदर इन अ सिंगल और अ मोर वर्ड। अब ऐसा हो सकता है स्टेमन एक ही हो किसी के पास, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टेमन एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो स्टेमन होता है उसमें बेसिकली उसका डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये दो लोब होते हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो दो लोब होते हैं उसमें, ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर। तो ये फिलामेंट हो गया, सी ये डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, तो ये दिख रहा है 1 और 2, दो लोब हो गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये एंथर बाइलोब्ड हो गया है। उसके अलावा एंथर जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉरी स्टेमन जो है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक एंथर से और एक फिलामेंट से। ये पूरा जो ए पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये क्या है आपका स्टेमन है, ठीक है। और स्टेमन बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, हेड पार्ट जो है, दे आर कॉल्ड एंथर। एंड जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फिलामेंट। तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है कनेक्ट करना, ठीक है। मतलब फिलामेंट का काम क्या है, कनेक्ट करना एंथर को फ्लावर से, और एंथर का काम क्या है कि ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को होल्ड करके रखता है। सी, अब इस एंथर को अगर हम यहाँ से डाइसेक्ट करें यानी कि कट कर दें तो ये कुछ इस तरीके से आपको आधा कटा हुआ दिखेगा। और यहाँ पर ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट एंथर. Anther consists of two lobes and each lobe is differentiated into the two chambers called pollen sac and filled with the many pollen grains. Clear? Next आता है that is the female part and this is called the carpel or pistil. तो कार्पल और जो पिस्टिल होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो मैंने अभी आपको अर्लियर जो डायग्राम दिखाया था सेंटर ऑफ द फ्लावर, तो ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिख रहा था। तो दिस डायग्राम इज व्हाट, कार्पल और पिस्टिल, और कैन से इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम, ओके। तो सेंट्रली लोकेटेड होता है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर। सी, द अपर वन पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा and the tubular structure is called the style and the basal part is called the ovary, okay। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO। ओवरी के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ओव्यूल्स। क्लियर? ओके। तो हर एक कार्पल के ये तीन बेसिक पार्ट ज़रूर होते हैं। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव टिप ऑफ द कार्पल विच इज़ यूजुअली स्टिकी। होगा क्या कि ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे पोलन ग्रेन्स विल गेट अटैच इन इट, ओके। तो स्टिकी होता है इसीलिए पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, फर्दर पॉलिनेशन तो हो चुका है, फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर जा सके, ओके। तो स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन अटैच हो सकते हैं। नाउ दिस स्टाइल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर, जो एक ट्यूब्यूलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। और ओवरी आपने देखा होगा एक बेस में जो स्वॉलन पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ये एक दो चैम्बर में, हो सकता है ये बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइडेड हो, ठीक। और उन चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। अभी आपको डायग्राम में दिखा दिया, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस आता है पॉलिनेशन। सी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनेशन क्या होता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल
ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड द पॉलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे आएंगे, ठीक है। तो एंथर कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से आएंगे? एंथर से स्टिग्मा पे आएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सी, पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ मतलब अपने आप, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर ऑफ द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सी, मैं आपको बता देती हूँ, सपोज दिस इज द फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर का ये रहा स्टिग्मा। ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल भी है और फीमेल भी है। तो एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर है, क्लियर। या ऐसा हो सकता है सेम प्लांट है और ये अलग, यहाँ पर फ्लावर है और ये फ्लावर, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना, बट द प्लांट शुड बी सेम। अगर प्लांट सेम है या फ्लावर सेम है, द प्रोसेस विल बी सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप पे ही पॉलिनेशन होना, ओके। नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। सी, क्रॉस पॉलिनेशन, टू डिफरेंट प्लांट्स, ये एक अलग प्लांट है और ये एक अलग प्लांट है। तो दिस प्लांट इज़ द फीमेल, यानी कि बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो सपोज कर लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। तो फीमेल के पास क्या होता है? स्टिग्मा, और इनके पास क्या होता है? एंथर। तो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने चाहिए। तो व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स of the one flower are transferred on the stigma of flowers born on genetically different plant अलग है but belonging to the same species, this is called cross pollination, clear। यानी कि दो अलग अलग प्लांट होंगे पर स्पीशीज क्या होगी? सेम होगी, ओके। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसका आधा जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। Okay, now like, share and subscribe this video, and thank you so much. Have a nice day.